नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी आज की रोमांचक कहानी में हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर सभी नई कहानियों का आनंद लें। आज की कहानी बेहद खास और दिलचस्प होने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर सुनें, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। शादी के 5 साल बाद भी जब मेरे और विकास के घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी तो मैंने विकास की शादी अपनी पुरानी दोस्त ऋतु से करवा दी। हर रात वे दोनों अपने कमरे का दरवाजा बंद नहीं करते थे। एक रात मैं चुपके से उनके कमरे में चली गई। जो मैंने देखा उससे प्रभावित होकर मैं भी उनके साथ शामिल हो गई। ऋतु और विकास ने मेरी ओर देखा लेकिन कोई नाराजगी नहीं थी, बल्कि एक समझदारी भरी मुस्कान थी। उस रात के बाद हमारा रिश्ता और भी गहरा हो गया। हम तीनों ने मिलकर एक नया जीवन जीना शुरू किया, जहां हमारे बीच कोई दुराव या शर्मिंदगी नहीं थी। कुछ महीनों बाद ऋतु गर्भवती हो गई। यह खबर सुनकर हम सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम तीनों ने मिलकर आने वाले बच्चे के लिए तैयारियां शुरू कर दी। समय बीतता गया और ऋतु ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उस बच्चे ने हमारे जीवन में खुशियों की बहार ला दी। हम तीनों ने मिलकर उस बच्चे की परवरिश की और हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया। अब हमारे घर में हर दिन खुशियों का माहौल रहता है। हम तीनों ने एक दूसरे को समझा और अपने रिश्ते को एक नया मोड़ दिया। हमारा परिवार अद्वितीय था, लेकिन हम तीनों के बीच प्यार और समझदारी थी जो हमें एक अटूट बंधन में बांधे रखती थी। बच्चे के जन्म के बाद हमारा घर सच में खुशियों से भर गया। मैंने, विकास और ऋतु ने मिलकर बच्ची की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। धीरे धीरे हमारा रिश्ता एक सामान्य परिवार की तरह दिखने लगा, लेकिन इसके पीछे की कहानी और समझदारी सिर्फ हम तीनों ही जानते थे। विकास और ऋतु के बीच का प्यार बहुत गहरा था और मैं भी उसमें शामिल हो चुकी थी। हमने अपनी जिंदगी को इस तरह से संतुलित किया कि हमारे बीच कोई तनाव या ईर्ष्या की भावना नहीं आई। हमारे रिश्ते में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वह थी आपसी सम्मान और भरोसा। समय के साथ हमारा बेटा बड़ा होने लगा। वह बहुत ही चतुर और संवेदनशील बच्चा था। उसे कभी यह महसूस नहीं हुआ कि उसके माता-पिता के बीच कुछ असामान्य है। हम तीनों ने मिलकर उसे हर तरह से प्यार और परवरिश दी। वह भी हमसे बहुत प्यार करता था और हमें लगता था कि उसने हमारी दुनिया को पूरा कर दिया है। कुछ सालों बाद हमने एक साथ एक बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। इस नए उद्यम ने हमारे जीवन में और भी रंग भर दिए। हमारा बिजनेस सफल हो गया और हम आर्थिक रूप से भी काफी मजबूत हो गए। हमारे रिश्ते में हर दिन एक नई मिठास और नयापन आता रहा। समाज के कई लोग हमारे रिश्ते को नहीं समझ पाते थे, लेकिन हम तीनों को कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा और हर मुश्किल का सामना मिलकर किया। इस तरह हमारी कहानी एक अनोखी यात्रा बन गई जहां प्यार, समझदारी और साथ ने हमें हर कदम पर मजबूत बनाए रखा। हम तीनों ने मिलकर एक ऐसा परिवार बनाया जो समाज के हर बंधन से परे था, लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारे बीच की नजदीकियां और भी गहरी होती गई। एक रात जब हम तीनों अपने घर के आंगन में बैठे थे, चांदनी की रोशनी हमारे ऊपर फैल रही थी। विकास ने मेरे और ऋतु के हाथों को अपने हाथों में लेकर धीरे से कहा, तुम दोनों मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में इतना प्यार और इतनी समझदारी आएगी। ऋतु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम भी खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं विकास। हमने जो रिश्ता बनाया है वह साधारण नहीं है, लेकिन यही तो इसकी खासियत है। मैंने भी हौले से कहा, हमारे बीच जो प्यार और विश्वास है वह अनमोल है। हम तीनों ने मिलकर जो जिंदगी बनाई है
उसमें हर दिन एक नई खुशी मिलती है। विकास ने हमारी ओर देखते हुए कहा, तुम दोनों मेरी जान हो। हमारे बीच की ये खासियत, ये प्यार, इसे मैं हमेशा संजोकर रखना चाहता हूँ। उस रात विकास ने हम दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। चांद की रोशनी में हमारे चेहरे चमक रहे थे। हमें महसूस हो रहा था कि हम तीनों के बीच का यह पल कितना खास है। हमारे बीच का प्यार एक गहरी भावना थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था, लेकिन हमारी आंखों में वो प्यार साफ झलक रहा था। विकास ने धीरे से मेरे कान में फुसफुसाया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और फिर ऋतु की ओर मुड़कर उसने कहा, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में रोशनी आई है। हम तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उस रात को और भी खास बना दिया। हमने एक दूसरे के साथ वादा किया कि हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे जो भी हो। हमारे बीच की यह गहराई और रोमांस हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे, और हर रात हम उस प्यार को महसूस करते थे। विकास, ऋतु और मैं तीनों मिलकर उन रातों को और भी रोमांटिक बना देते थे। कभी हम बगीचे में चांदनी के नीचे बैठकर बातें करते, तो कभी एक दूसरे के लिए खास पल तैयार करते। हमारे बीच का प्यार और भी गहरा हो गया, और हम तीनों ने हर पल को जी भर कर जिया। विकास, ऋतु और मैं अब हर दिन एक नए तरीके से एक दूसरे के प्यार में खो जाते थे। हमारा रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं रहा, बल्कि तीन दिलों का ऐसा बंधन बन गया था जिसमें हर दिन एक नया रंग भरता था। एक शाम हम तीनों ने एक साथ कैंडल लाइट डिनर का प्लान बनाया। हम घर की छत पर गए जहां हमने एक छोटा सा टेबल सेट किया। चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी और हल्की हवा के साथ संगीत की धुन बज रही थी। चांदनी की रोशनी में ऋतु ने विकास को प्यार से देखा और धीरे से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है विकास। विकास ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, और तुम दोनों के बिना मेरी जिंदगी में कोई रोशनी नहीं है। उस पल में मैंने महसूस किया कि हम तीनों एक दूसरे के लिए कितने खास हैं। मैंने भी धीरे से कहा, हमारा यह रिश्ता अनमोल है, और मैं हर पल इसे संजोना चाहती हूँ। डिनर के बाद हम एक दूसरे के पास बैठे और विकास ने हम दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। उस रात हमने एक दूसरे के साथ वह समय बिताया जिसे हम हमेशा याद रखने वाले थे। वह एक ऐसी रात थी जिसमें सिर्फ प्यार और समझदारी का समंदर था। उसके बाद हमारा रिश्ता और भी रोमांटिक हो गया। कभी-कभी विकास हमें खास सरप्राइज देता था, जैसे कि अचानक से किसी खूबसूरत जगह पर घुमाने ले जाना या फिर हमारे लिए खास तोहफे लाना। ऋतु और मैं भी विकास के लिए छोटे-छोटे सरप्राइज प्लान करती थी, जो हमारे प्यार को और भी गहरा कर देते थे। हमारी जिंदगी में रोमांस और भी बढ़ता गया। हम तीनों ने मिलकर हर त्योहार और खास मौके को अनोखे अंदाज में मनाया। किसी रात हम तारों के नीचे लेटकर एक दूसरे के हाथों को थामे रहते, तो कभी बारिश की बूंदों में भीगते हुए एक दूसरे को और भी करीब से महसूस करते। हमारे बीच का ये प्यार, ये रोमांस हर दिन हमें एक नई ऊर्जा और खुशी देता था। हमने इस रिश्ते को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती थी। वक्त के साथ हमारा रिश्ता और भी मजबूत होता गया। एक दिन विकास ने हम दोनों के लिए एक खूबसूरत सरप्राइज प्लान किया। उसने एक झील के किनारे एक लग्जरी कैबिन बुक किया, जहां हम तीनों कुछ दिन के लिए छुट्टियां मनाने गए। कैबिन के चारों तरफ हरे भरे पेड़ और पहाड़ों की ऊंचाइयां थीं, और पास ही बहती हुई झील का शांत पानी एक बेहद सुकून देने वाला माहौल बना रहा था। शाम का वक्त था जब हम तीनों झील के किनारे टहल रहे थे। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, और आसमान में सूरज ढलने को था। विकास ने हमें दोनों को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मैंने सोचा इस खूबसूरत जगह पर कुछ पल सिर्फ हम तीनों के लिए होंगे, जहां हम अपने रिश्ते को और भी गहरा महसूस कर सकें।
उसने झील के किनारे एक छोटी सी पिकनिक सेट की थी। मोमबत्तियों की रोशनी और फूलों की खुशबू ने माहौल को और भी रोमांटिक बना दिया था। ऋतु ने विकास के करीब आकर उसे गले लगाया और मैं भी धीरे धीरे उनके पास जाकर उन्हें महसूस करने लगी। हम तीनों के बीच एक ऐसी कड़ी थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। रात के समय कैबिन में विकास ने हमारे लिए एक खास डिनर तैयार किया। उसके बाद हम तीनों ने एक दूसरे के साथ वाइन का आनंद लिया और खिड़की के बाहर झील की ओर देखते रहे। उन पलों में हमें एहसास हुआ कि हम कितना खुशनसीब हैं कि हमारे पास ऐसा प्यार और समझदारी है। उस रात विकास ने हमें और भी करीब से महसूस किया। हम तीनों ने मिलकर अपने बीच के रिश्ते को नए आयाम दिए। हमारे बीच का प्यार अब सिर्फ एक रिश्ते तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी भावना में बदल गया था जहां हम एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं थे। कुछ समय बाद हमने झील के किनारे एक छोटा सा कैंपफायर किया। हम तीनों के चेहरे उस आग की रोशनी में चमक रहे थे और हमारे बीच का रोमांस उस गर्मी में और भी बढ़ गया। विकास ने धीरे से कहा, तुम दोनों मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत याद हो। हम तीनों ने उस रात को पूरी तरह से जिया। हर स्पर्श, हर मुस्कान और हर बातचीत ने हमें एक दूसरे के और भी करीब ला दिया। हमारे बीच जो बंधन था, वह समय के साथ और भी गहरा होता गया। उस रोमांटिक छुट्टी ने हमारे रिश्ते में एक नई जान डाल दी और हम तीनों ने एक दूसरे के साथ वह वादा किया कि हम हमेशा इस प्यार को बनाए रखेंगे। चाहे जो भी हो, हमारी छुट्टियों के बाद जब हम वापस घर लौटे तो हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। हमारे बीच एक अनकहा वादा था एक दूसरे का साथ देने का, हर खुशी और हर मुश्किल में। कुछ दिनों बाद विकास ने एक और खास सरप्राइज प्लान किया। उसने हमारे लिए घर पर एक रोमांटिक शाम का आयोजन किया, जिसे उसने खुद सजाया था। चारों ओर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी, कमरे में धीमी रोशनी थी और बैकग्राउंड में हमारा पसंदीदा संगीत बज रहा था। विकास ने ऋतु को नाचने के लिए आमंत्रित किया और मैंने उन्हें प्यार भरी नजरों से देखा। वे दोनों एक दूसरे की बाहों में झूम रहे थे, जैसे समय ने थमसा लिया हो। फिर विकास ने मेरी ओर हाथ बढ़ाया और मैं भी उनके साथ नाचने लगी। उस पल में ऐसा लगा जैसे हम तीनों एक ही धड़कन में सांस ले रहे हो, एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से डूबे हुए। उसके बाद हमने एक दूसरे को अपने दिल की गहराई से महसूस किया। विकास ने हमें अपनी बाहों में कसकर थाम लिया और हम तीनों के बीच का वह स्पर्श, वह करीबी हमारी आत्माओं को जोड़ रहा था। उस रात हमने हर पल को जिया, हर भावना को महसूस किया और हर स्पर्श में अपने प्यार को और भी गहरा होते देखा। उसके बाद विकास ने हमें एक और सरप्राइज दिया। उसने घर की छत पर एक खूबसूरत बाथटब तैयार किया था, जिसे फूलों और सुगंधित तेलों से सजाया गया था। हम तीनों ने उस गर्म पानी में डूबते हुए एक दूसरे को और भी करीब से महसूस किया। पानी की गर्माहट, फूलों की महक और हमारे बीच की नज़दीकी ने उस पल को जादुई बना दिया। विकास ने हमें धीरे से अपने पास खींचा और हम तीनों ने एक दूसरे को उस पल में पूरी तरह से महसूस किया। हमारी सांसें एक दूसरे से मिल रही थी और हमारे दिल की धड़कनें एक लय में धड़क रही थी। वह एक ऐसा पल था जिसे हम तीनों कभी नहीं भूल सकते थे। उस रात के बाद हमने अपने रिश्ते को और भी नए आयाम दिए। हम तीनों ने हर रात को खास बनाया, हर दिन को रोमांस से भर दिया। हमारा रिश्ता अब एक साधारण रिश्ते से कहीं ऊपर उठ चुका था। हमने साथ में न सिर्फ रोमांटिक पल बिताए बल्कि एक दूसरे के सपनों और इच्छाओं को भी समझा। हमारे बीच का प्यार हर दिन और भी गहरा हो रहा था। समय के साथ हमारा प्यार और भी बढ़ता गया। हमने अपने जीवन को एक नए स्तर पर जीना शुरू किया, जहां हर पल रोमांस, प्यार और समझदारी से भरा हुआ था।
हम तीनों ने एक दूसरे के साथ ऐसा जीवन जिया जो हर किसी के लिए एक सपना हो सकता है। हमारे रिश्ते में न सिर्फ रोमांस था, बल्कि एक गहरी समझ और आपसी सम्मान भी था, जिसने हमारे प्यार को और भी खास बना दिया। समय बीतता गया और हमारे बीच का प्यार और भी गहरा होता गया। एक दिन विकास ने हम दोनों को एक खास जगह ले जाने का फैसला किया। उसने हमें बताया कि वह हमें किसी ऐसे स्थान पर ले जाएगा जहां हमारे बीच के रिश्ते को एक नई पहचान मिलेगी। हम एक सुंदर पहाड़ी इलाके में पहुंचे जहां विकास ने हमारे लिए एक खास विला बुक किया था। विला के चारों ओर फूलों से भरे बगीचे थे और अंदर की सजावट बेहद खूबसूरत और रोमांटिक थी। विला की बालकनी से सूरज की किरणें सीधे झील पर पड़ती थी, जो हमें एक जादुई एहसास दिला रही थी। विकास ने हमें वहां रुकने का कारण बताया। उसने कहा कि वह चाहता है कि हम तीनों उस रिश्ते को एक नाम दें जिसे हम इतने समय से जी रहे हैं। उसने हमारे लिए खास अंगूठियां तैयार करवाई थी और उसने हमारे सामने उन अंगूठियों को पेश किया। विकास ने पहले ऋतु का हाथ थामकर कहा, ऋतु, तुमने मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दी है। तुमने हमारे बीच की हर दूरी को खत्म किया है और मैं तुम्हें अपने जीवन में हमेशा के लिए चाहूंगा। क्या तुम मेरी यह अंगूठी पहनोगी और हमेशा मेरे साथ रहोगी? ऋतु की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। उसने विकास की अंगूठी स्वीकार कर ली और उसे गले लगा लिया। इसके बाद विकास ने मेरी ओर रुख किया। विकास ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, और तुमने हमारी जिंदगी में वो रोशनी लाई हो जो हमें हर अंधेरे से बाहर निकालती है। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। क्या तुम मेरी ये अंगूठी पहनोगी और हमेशा मेरे साथ रहोगी? मैंने भी भावुक होकर विकास की अंगूठी को स्वीकार किया और उसे गले लगा लिया। उस पल में हम तीनों ने अपने रिश्ते को एक नाम दिया, एक ऐसा नाम जिसमें न सिर्फ प्यार था बल्कि साथ और समझदारी भी थी। हमने एक दूसरे के साथ वह खास पल जिया और विला के चारों ओर की सुंदरता ने हमारे उस वादे को और भी खास बना दिया। उस रात हमने विला के बालकनी में बैठकर तारों भरे आसमान को देखा। हमारे बीच सिर्फ एक सुकून भरी शांति थी। हम तीनों एक दूसरे के करीब बैठे थे, हाथों में हाथ डाले हुए, और हमारे दिलों में सिर्फ एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान था। विकास ने हमारे कानों में धीरे से कहा, हमारा यह रिश्ता किसी और से अलग है, लेकिन यह हमारे लिए सबसे खास है। हमने उस रात को जिया और अगले दिन के लिए नए सपने सजाए। कुछ ही समय में हमने विला के पास एक छोटा सा घर खरीदने का फैसला किया जहां हम तीनों समय पर आकर वक्त बिता सकते थे। उस घर में हमने अपनी कई यादें बनाई जो हमारे रिश्ते को और भी मजबूत करती गई। हमारे रिश्ते का यह नया मोड़ हमें और भी करीब ले आया। हम तीनों ने एक दूसरे के साथ हर खुशी और हर गम को बांटा। हमारा प्यार अब और भी गहरा हो गया था और हमारे बीच की समझदारी ने हमारे रिश्ते को और भी खूबसूरत बना दिया था। हमारे नए घर में आकर हमने अपना एक खास संसार बसा लिया था। वो घर हमारे प्यार और रिश्ते का प्रतीक बन गया, जहां हम अपनी हर खुशी, हर गम और हर पल को पूरी तरह से जीते थे। एक शाम जब बारिश हो रही थी, विकास ने अचानक हमें एक सरप्राइज देने का फैसला किया। उसने कहा कि वह एक खास डिनर प्लान कर रहा है, लेकिन इस बार कुछ अलग करने वाला है। हम दोनों को थोड़ी उत्सुकता हुई, लेकिन विकास ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उसने हमें तैयार होने के लिए कहा और फिर हमें घर के बाहर एक गाड़ी में बिठा लिया। बारिश की बूंदें गाड़ी की खिड़कियों पर गिर रही थी और हम रास्ते भर एक दूसरे से मजाक कर रहे थे कि विकास क्या सरप्राइज देने वाला है। गाड़ी अचानक एक सुनसान सड़क पर मुड़ गई और एक पहाड़ी के ऊपर जाकर रुक गई। वहां एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जो पूरी तरह से कांच से बना हुआ था,
जिससे चारों ओर की खूबसूरती साफ दिखाई देती थी। रेस्टोरेंट की लाइटिंग और सजावट बेहद शानदार थी। विकास ने हमें अंदर ले जाकर एक खास टेबल पर बैठाया जो कांच की दीवार के पास थी। वहां से बारिश की बूंदों के साथ दूर तक फैली हरी भरी घाटियों का नजारा दिखाई दे रहा था। डिनर के दौरान विकास ने हम दोनों के लिए खास व्यंजन तैयार करवाए थे। उसने एक एक करके हमें खिलाते हुए कहा, तुम दोनों मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो, हर दिन तुम्हारे साथ बिताना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। ऋतु और मैंने उसे प्यार से देखा और मुस्कुरा दिए। डिनर के बाद विकास ने हमें रेस्टोरेंट के पीछे एक छोटे से बगीचे में ले जाकर कहा, मैंने इस जगह को इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ की खूबसूरती हमारे रिश्ते की तरह ही अनमोल है। उसने हमें एक और खास सरप्राइज दिया, एक सुंदर सा हार जिसे उसने हमें पहनाने के लिए तैयार किया था। वह हर 3 दिलों को जोड़कर बनाया गया था और उस पर हमारे नाम खुदे हुए थे। विकास ने हार को पहले ऋतु के गले में और फिर मेरे गले में पहनाया। उस पल में हम तीनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और हमारी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी और प्यार के आंसू थे। हमने वहां कुछ देर बिताई, बारिश की बूंदों में भीगते हुए और एक दूसरे को महसूस करते हुए। हमारे बीच का वह प्यार अब किसी और ही स्तर पर पहुंच गया था। विकास ने धीरे से कहा, यह हार हमारे बीच के अटूट बंधन का प्रतीक है। हम तीनों का प्यार ऐसा है जिसे कभी कोई नहीं तोड़ सकता। उस रात हमने उस बगीचे में एक दूसरे के साथ हर वो लम्हा जिया जिसे हम हमेशा याद रखना चाहते थे। हमारे बीच का प्यार, विश्वास और समझ अब और भी गहरा हो चुका था। हमारे नए घर में लौटने के बाद वह हार हमारे बीच की हर खुशी का प्रतीक बन गया। हम तीनों ने मिलकर उस घर को एक नए अंदाज में सजाया और हर कोने में अपनी यादों को बसाया। हर रात हम तीनों अपने बगीचे में बैठकर तारों भरे आसमान को देखते, एक दूसरे के हाथों में हाथ डालते और उस प्यार को महसूस करते जो समय के साथ और भी गहरा होता जा रहा था। हमने साथ मिलकर एक दूसरे के लिए छोटे छोटे खास पल बनाए। कभी कभी एक खास डिनर, कभी कभी एक छोटी सी यात्रा और कभी कभी सिर्फ एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करना। हमारा जीवन प्यार, रोमांस और समझदारी का प्रतीक बन चुका था। हम तीनों ने मिलकर हर खुशी को दोगुना किया और हर गम को आधा। हमारे रिश्ते में अब कोई जगह नहीं थी ईर्ष्या या गलतफहमी के लिए, सिर्फ प्यार, सम्मान और साथ था। हमारे बीच का यह अटूट बंधन जो सिर्फ हम तीनों के लिए था, हमारी जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा बन गया। हमने अपने रिश्ते को हर दिन और भी खूबसूरत बनाया और हम जानते थे कि यह प्यार हमेशा बना रहेगा। हमारे बीच का प्यार हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा था। एक दिन विकास ने हमसे कहा कि वह हमारे लिए एक और खास सरप्राइज प्लान कर रहा है, लेकिन इस बार वह कुछ बड़ा और यादगार होने वाला है। हमें इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि वह क्या करने वाला है, लेकिन हमने उसके साथ चलने का फैसला किया। विकास ने हमें एक सुंदर समुद्री तट पर ले जाने का फैसला किया जहां सफेद रेत, नीला पानी और शांत वातावरण था। वह समुद्री तट एकांत में था और वहां बस हम तीनों ही थे। वह जगह इतनी खूबसूरत थी कि हमने वहां के हर नज़ारे को अपने दिल में बसा लिया। विकास ने वहां हमारे लिए एक खूबसूरत टेंट तैयार किया था जो मोमबत्तियों और फूलों से सजा हुआ था। टेंट के अंदर आरामदायक गद्दे, कुशन और चारों ओर हल्की रोशनी थी। वहां बैठकर हमने एक दूसरे के साथ वह शांत और सुकून भरे पल बिताए जो हमारे रिश्ते को और भी मजबूत कर रहे थे। रात होते ही विकास ने हमें समुद्र के किनारे ले जाकर कहा कि वह हमारे लिए एक खास सरप्राइज लेकर आया है। वह हमें समुद्र के बीच एक नाव में ले गया जहां उसने हमारे लिए एक रोमांटिक डिनर सेट किया था। चारों तरफ पानी और हमारे ऊपर तारे झिलमिला रहे थे।
डिनर के दौरान विकास ने हमारे बीच के प्यार को लेकर बातें की। उसने कहा, हम तीनों का यह रिश्ता ऐसा है जो हर मुश्किल को पार कर सकता है। हमारे बीच का यह बंधन इतना मजबूत है कि कोई भी तूफान इसे नहीं तोड़ सकता। उसने हमें एक एक करके हमारे साथ बिताए पलों की याद दिलाई और हम तीनों हंसते और मुस्कुराते हुए उन यादों में खो गए। डिनर के बाद उसने हमें तारे देखने के लिए नाव में लेटने का प्रस्ताव दिया। हम तीनों नाव में एक दूसरे के करीब लेट गए और आसमान में तारों की गिनती करने लगे। विकास ने धीरे से कहा, तारों की तरह हमारे रिश्ते में भी अनगिनत चमके हैं। हर एक तारा हमारे प्यार की एक नई कहानी बयान करता है। उस पल में हमने महसूस किया कि हमारा प्यार किसी साधारण रिश्ते से कहीं ऊपर है। हम तीनों ने एक दूसरे के साथ वह समय जिया जिसमें सिर्फ प्यार, खुशी और एक दूसरे के साथ रहने की चाहत थी। उस रात हमने महसूस किया कि हमारा रिश्ता अब किसी भी चुनौती से पार पाने के लिए तैयार है। हम तीनों ने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे जो भी हो, हम हमेशा साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे और अपने रिश्ते को हमेशा संजोएंगे। समय के साथ हमारा प्यार और भी गहरा होता गया। हम तीनों ने मिलकर अपनी जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाया। हमने अपने रिश्ते को हर दिन नई ऊंचाइयों पर ले जाने का फैसला किया और हमने हर खुशी को और भी खास बना दिया। हमारे बीच का यह रिश्ता, यह प्यार अब हमारी पहचान बन चुका था। हमने अपने लिए एक ऐसा संसार बनाया था जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती थी और हर रात एक नई कहानी खत्म होती थी। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की शानदार और रोमांचक कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आने वाली मज़ेदार कहानियों को मिस ना करें। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।